और चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि आपको पता लगे कि हाउस ड्राइवर की ज़िंदगी और प्रदेश में रहने वालों की ज़िंदगी क्या है, कहाँ कहाँ घूमते हैं, कैसे कैसे रास्ते जाते हैं, किस किस आदमी के साथ पाला पड़ता है और रूम में किस तरह रहते हैं, खाना किस तरह बनाते हैं और खाते किस तरह हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे अभी साथ साथ में रोटियाँ बन रही हैं और शिमला मिर्च मेरा ख्याल है येलो कलर की है। और अंडे जो हैं ये भी येलो कलर के हो गए हैं, क्योंकि सोचते सोचते मैं आ रहा था और आते आते मैं सोच रहा था, कल तो हमने बनाए थे चावल जो कि चना पुलाव और बिरयानी टाइप के, और आज मैं सोच रहा था कि क्या बनाया जाए, लेकिन सोचते सोचते मैं 9 नंबर से आ गया था 13 नंबर पे। और फिर मैंने सोचा है कि चलो आज जाके आलू अंडा बनाते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आलू भी ख़त्म हुए हैं। तो मैंने कहा चलो रूम में जाके देखते हैं कि क्या बनाना है, और उसके बाद फिर देखेंगे। आगे आए हूँ तो देखा है तो यहाँ पे एक और मेरे साथ बबर उस्ताद होता है, तो उसने जो है बनाया हुआ था अंडे और शिमला मिर्च की रेसिपी बनाई थी उसने। क्यों, उसको काफ़ी अर्सा हो गया है, 2 साल हो गए हैं, तो वो उसने ट्राई किए बनाने की, तो अच्छे ही बने होंगे इंशाल्लाह, और खा के देखेंगे तो फिर पता चलेगा। लेकिन मैं सोच रहा था कि आलू कीमा बनाया जाए, फिर मैं सोच रहा था कि कलेजी पोटा ये भी हो सकता है, कि ये तो ख़ास तौर पे हुडम मिलता है, लेकिन बनाने के लिए वही बात है कि इसकी एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आज हमने बनाया है शिमला मिर्च और अंडे, जो कि किसी तरफ के मोहताज नहीं होते हैं, और बनाए भी बिलाल ने हैं तकरीबन। तो आगे मैं आया था, नमाज़ का टाइम था, मैंने कहा चले अभी नमाज़ पढ़ के आते हैं, उसके बाद ही आगे चेक करेंगे कि कैसे बने, और इंशाल्लाह आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे और आपको दिखाएंगे। आप देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्यों खाना तो हमने, लेकिन आपने तो देखना तो है। तो इसके साथ आप देखते देखते चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मेरे ख्याल है कोई पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा और वॉच टाइम बढ़ जाएगा, तो आप आगे भी बहुत ताबून है हमारे साथ। और इसलिए हम आपके साथ रेसिपी शेयर करते हैं कि हम बनाते हैं सरसों के ऑयल में। सरसों के ऑयल सेहत के लिए नहायत ही मुफीद है, क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल से पाक होता है। 1 लीटर जो है यहाँ पे 21 रियाल का मिलता है, और पाकिस्तान में भी तकरीबन मेरे ख्याल है 5 लीटर जो है वो अभी 2800 रुपये का और 2700 का मिलता है। तो यहाँ पे 1 लीटर की बोतल मिलती है, वो भी बंगाली मार्केट, और दूसरा उसके हिसाब से इंडियन जो है बकाले हैं उन पे मिलता है। पाकिस्तानियों के पास ये नहीं होता, पाकिस्तानियों ने वही जो पांडा में सस्ते से ऑयल मिलते हैं 5 रियाल 7 रियाल का, वही ला के रखे होते हैं, तो वो 12 रियाल 15 रियाल के, तो उसका मेरा ख्याल है खाने का फ़ायदा कोई नहीं होता। अभी तक हम भी खाते रहे हैं, लेकिन जब तक नहीं पता था, तो अभी पता चल गया तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कभी ना हो तो फिर वो भी इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि उसका नाम भी तो तेल ही है, ऑयल ही है, और इसलिए लेकिन ज़्यादा अभी हम यही इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे अभी साथ साथ में रोटियां बन रही हैं, और ये लेके आ गया आटा सफ़ेद जो कि ये खाना पसंद ही नहीं करता है, और ये हम लेके आए थे बहुत दूर से, तो बहुत दूर से लेके आए थे। उसको पकने दो जी, आप भी अपने आप ही तो ये हम आपको दिखाते हैं कि ये एक रोटी जो है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुकी है, और साथ में दूसरी तैयार होने वाली है, और इसके पराठे जो है वो ख़ास तौर पे बहुत मज़े के इंशाल्लाह बनेंगे। और ये आज हमने बनाई है पानी क्या था? और आलू और शिमला मिर्च मेरा ख्याल है येलो कलर की है, और अंडे जो हैं ये भी येलो कलर के हो गए हैं, क्योंकि शिमला मिर्च से मेरा ख्याल है रंग उतरा है, क्योंकि वो सामने एक सऊदी ने हमें दी थी, तो उसने इसलिए दी होगी कि रंग उतरता होगा इससे। और ये भी खाना तैयार हो रहा है हमारा, तो इंशाल्लाह खाने के बाद इंशाल्लाह अभी इस पे एक चीज़ और ऐड करनी है, ये थोड़ी सी आप कलवंजी जो है ना इसके ऊपर डाल दें, और अभी जो इसकी हीट है ना उससे इसका जायका जो है ये दोबाला हो जाएगा। और ये अभी कह रहा है कि ये वाइट रोटी नहीं है, लेकिन ये खाने के बाद फिर 1-2 दफ़ा बनाएगा तो फिर ये यही कहेगा आदमी कि ये वाइट ही है, और गलती से आ गया तो उस टाइम मुझे समझ नहीं आई। बोरी चाना 50 किलो वाली, तो ये अभी कह रहा है कि 50 किलो वाला ले आओ। हाँ, थोड़ा और तवा निकाल ना, तवे में छेके थोड़ा बड़ा करके नो। तो ये देखें जी, ये इंसानियत जो दूर दूर तक नज़र नहीं आती है कि ये की जमा पे जी, ये मैंने पहले बना दिया था ना, ये पुराना आटा है ना, ये पेपर जम जाती है जब ये कल नवा आंदा यार, पुराना किथों आ गया ये जब आप दूसरा करें ना पेपड़ी बन जाती है। इसको मैंने आटे को पहले करके चला गया था ना, तो ये बाहर कोई आया ट्रीट किए, वही आया शिमला मिर्च वाला बंगा, कोई भी नहीं आया। तो ये भी इसके ऊपर डाल रहा है कलवंजी, थोड़ी सी और डाल दो, खैर चंगी होती है सेहत के लिए।
आलू और अंडे जब भी बनाएं तो आप कोशिश करें उनको बॉयल तो चलो इसने किए होंगे, लेकिन बॉयल करने के साथ साथ उनको पहले ऑयल में जो है रोस्ट किया जाता है, ताकि वो रेसिपी बनाने के टाइम अगर उसमें आप आलू या कोई भी वेजिटेबल ऐड करें तो रोस्ट करने से ये होता है कि अंडे आपके टूटते नहीं हैं और उनमें थोड़ा सा आ जाती है अकड़ रोस्ट करने से। और मेरा ख्याल है बिलाल ने रोस्ट नहीं किए हैं अंडे, नहीं किया है ना तेल ने बेच। हाँ ये देखा है, हम तकरीबन 8 साल से बना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 8 साल से पहले से बना रहे हैं, लेकिन 8 साल से तो रेगुलर बना रहे हैं। और कहीं जुमरात को या जुम्मे वाले दिन नहीं बनाते थे, क्योंकि वो इस तरह में जाते थे और वहाँ खाबे फ्री हो करते थे, और यहाँ पे अभी खुद बनाना पड़ता है। कंपनी में भी बनाते थे, कंपनी में कभी एक आदमी बना देता था, कभी दूसरा बना देता, लेकिन यहाँ पे मुसलसल हम बना रहे हैं। और इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से हमें यह आइडिया हो गया है कि कौन सा खाना किस हिसाब से बनाना है या किस तरीके से बनाना है। आपने अगर कम मसाले वाला खाना है तो वो भी आदमी देख के हम पहचान जाते हैं कि इसने कम मसाले वाला खाना है या इसने वही बात है कि स्पाइसी खाना है। लिहाजा कम मसाले वाला खाया जाए तो वो सेहत के लिए नहायत मुफीद होता है, और स्पाइसी जो है उससे थोड़ा आप गुरेज किया करें, क्योंकि वो मैदे में जलन का बायस बनता है। और इसीलिए हम भी हल्का फुल्का मसाला डालते हैं, ज़्यादा हम मसाला नहीं डालते। और अभी हमारी जो है ड्यूटी ये फिनिश हुई है, तो इंशाल्लाह अभी खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद देखते हैं, अगर कॉल आती है तो ठीक है, नहीं तो फिर इंशाल्लाह वही बात है कि स्लीप करेंगे और सुबह फिर, क्योंकि ड्यूटी होती है, ये तो पाकिस्तान है नहीं है, एक दिहाड़ी लगा ली और 5 दिन सोए तो फिर कहते रहे कि काम नहीं है। और यहाँ पे मुसलसल काम करना पड़ता है, सुबह 5 बजे से लेके और रात को 11 बजे तक। तो अल्लाह तबारक व तआला फिर इसीलिए बरकत भी देता है रोज़ी में। तो वहाँ पे दिहाड़ियाँ जो हैं कम लगाते हैं और कहते हैं कि बरकत हो। इस तरह तो नहीं होता, आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे तो फिर मुमकिन नहीं है कि आपके पास कुछ हो, आपको मेहनत करनी पड़ेगी कुछ हासिल करने के लिए। हम यहाँ पे आए हुए हैं 7 समुंदर पार कहते हैं, तो इसलिए कि कुछ बने, लेकिन जब तक अल्लाह ताला का फजल करम होगा तो फिर ही बनेगा। ये हमारा खाना जो है ये तैयार हो गया है, आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी, और रोटियाँ भी साथ में बन गई हैं, जो कि तीसरी रोटी पे मेरा ख्याल टाइम ही लगा, वो तो कच्ची उतार के ले आया होगा मोहम्मद बिलाल सिद्दीकी। और यहाँ पे कॉल आ रही है, उसको भी हम देखते हैं। तो इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि आपको पता लगे कि हाउस ड्राइवर की ज़िंदगी और प्रदेश में रहने वालों की ज़िंदगी क्या है, कहाँ कहाँ घूमते हैं, कैसे कैसे रास्ते जाते हैं, किस किस आदमी के साथ पाला पड़ता है, और रूम में किस तरह रहते हैं, खाना किस तरह बनाते हैं और खाते किस तरह हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।